साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बेशक उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन नरगिस ने कभी मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी। भले ही उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा हो, मगर उन्होंने कभी भी अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। एक्ट्रेस ने साल 2011 में रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। अपनी पहली ही फिल्म से वो रातों रात स्टार बन चुकी थी। पहली फिल्म की अपार सफलता के बाद भी नरगिस को उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं हुई जितना कि उनके फैंस को या वो खुद उम्मीद करती थी। रॉकस्टार के बाद दर्शकों को लग रहा था कि नरगिस जरूर बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर देने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। करीना कपूर और आलिया भट्ट के सामने नरगिस की एक न चली और वो बॉलीवुड से धीरे धीरे गायब हो गई, जिसकी वजह नरगिस खुद नहीं बल्कि बॉलीवुड की वो गंदगी है जिसके बारे में आजकल लगातार बात हो रही है, लगातार खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, तमाम बाहरी एक्ट्रेस की तरह नरगिस भी बॉलीवुड के गैंगबाजों का शिकार हुई है। रोल करने के बदले उन्हें नाइट स्पेंड करने तक की शर्त को झेलना पड़ा। अब अपने मुश्किल भरे दिनों को याद करते हुए नरगिस ने एक इंटरव्यू में काफी कुछ कह दिया। साथ ही साथ बॉलीवुड में पिछले एक साल से जो भी उठा पटक चल रही है उस पर भी नरगिस ने बेबाकी से अपनी बात रखी। नरगिस के इस इंटरव्यू के बाद तो बॉलीवुड में कई लोग बुरी तरह घबरा चुके हैं, क्योंकि नरगिस ने खुलकर कई एक्टर और डायरेक्टर तक के नाम ले दिए। तो और क्या क्या कहा नरगिस फाकरी ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो एक्ट्रेस नरगिस फाकरी रणबीर कपूर के साथ फिल्म रॉकस्टार में नजर आई थी। अपनी मासूमियत और एक्सेंट से वो हर दिल में छा गई थी। लोगों का मानना था कि नरगिस बॉलीवुड में काफी आगे तक जाएगी, मगर अफसोस उन्हें ज्यादा फिल्मों में नहीं देखा गया। कई बार सर्जरी की सलाह से लेकर कास्टिंग काउच तक का उन्हें सामना करना पड़ा। अब इन सब बातों का खुलासा नरगिस ने एक इंटरव्यू में किया है और नरगिस का ये इंटरव्यू हॉलीवुड की फिल्म स्टार ब्रिटनी डी ला मोरा ने लिया है। इस इंटरव्यू में नरगिस ने बॉलीवुड की अच्छी खासी बैंड बजा दी। नरगिस ने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा, वो प्रसिद्धि की भूखी नहीं है, वो सिर्फ नाम और शोहरत के पीछे अंधी नहीं हो सकती। उन्होंने अपने लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं, वो उन्हें कभी क्रॉस नहीं कर सकती और यही सबसे बड़ी वजह है कि उनका बॉलीवुड में करियर काफी छोटा रह गया। ब्रिटनी डी ला मोरा के अगले सवाल पर नरगिस ने आगे कहा, मैं न्यूड पोज दे दूं या फिर डायरेक्टर के साथ सो जाऊं तो मुझे कई फिल्में मिल जाएंगी। बड़े एक्टर के साथ मलेशिया या मालदीव घूमने जाऊं तो मैं भी बड़ी एक्ट्रेस बन जाती। बॉलीवुड में ये सब बेहद आम है और सिर्फ इसी वजह से मैंने कई मौके खोए हैं, क्योंकि मैंने कुछ चीजें कभी नहीं की। मैं अपनी खींची हुई लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई। इसकी एवज में कई अच्छी फिल्मों को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी के साथ अपना बदन शेयर नहीं कर सकती। ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिस पर मैं किसी को हक नहीं दे सकती। नरगिस का कहना है कि वो बॉलीवुड में टिके रहने की कोशिश कर रही थी, लगातार बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई। रॉकस्टार के बाद भी रणबीर कपूर के साथ उन्हें एक और फिल्म ऑफर हुई थी, मगर ऐसी ही गंदी शर्तों की वजह से उन्होंने उस फिल्म को नहीं किया। नरगिस का कहना है कि फिर वो फिल्म जिसने की, मैं उसका नाम लेकर उस एक्ट्रेस को बदनाम नहीं करना चाहूंगी। नरगिस ने कहा, मुझे सलमान खान, अक्षय कुमार और रणबीर सिंह के अपोजिट भी फिल्में ऑफर हुई थी। मैंने ऑडिशन भी पास कर लिया था, मगर मैं खुद से समझौता नहीं कर पाई और फिर एक के बाद एक ना कहती चली गई। एक्ट्रेस ने कहा, कई बार बहुत बुरा लगता है कि गंदी मानसिकता और घिनौनी शर्तों की वजह से मेरे हाथों से कई अच्छे प्रोजेक्ट निकल गए और इससे बहुत दुख भी होता है, क्योंकि मैं भी एक बड़ी एक्ट्रेस बन सकती थी मगर नहीं बन पाई। मैं खुद को यही समझाती हूँ कि जो लोग अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं, जीत उन्हीं की होती है। इसी इंटरव्यू के दौरान नरगिस ने यहाँ पर कई डायरेक्टर के नाम भी लिए। हालांकि उस हिस्से को इंटरव्यू से काट दिया गया है, जिसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि नरगिस ने कई बड़े फिल्म मेकर के नाम लिए हैं और विवाद ना हो इस वजह से उस हिस्से को इंटरव्यू से कट कर दिया गया है। हालांकि आगे नरगिस ने कहा, मैं बॉलीवुड में कई साल रही हूँ, फैंस होते हैं, दीवाने होते हैं, मगर पिछले एक साल में जैसे फैंस मैंने सुशांत सिंह राजपूत के देखे हैं, वैसे दुनिया में किसी के नहीं देखे।
नरगिस ने कहा, मगर फैंस को भी एक बात समझनी होगी कि किसी के मरने के बाद उसका साथ देने का कोई फायदा नहीं है। किसी की प्रतिभा का सम्मान करना है तो उसके जीते जी करो। एक सच्चे एक्टर और नेपोटिज्म प्रोडक्ट में फर्क करना सीखो। वहीं नरगिस से यहाँ पर राज कुंद्रा के बारे में भी पूछा गया तो नरगिस ने तपाक से कहा, अभी तो एक मछली पकड़ में आई है, ऐसी कितनी ही मछलियाँ बॉलीवुड में खुलेआम गंदा धंधा कर रही हैं और धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगी। यहाँ आपको बता दें कि नरगिस को रॉकस्टार के अलावा मद्रास कैफे, मैं तेरा हीरो, अजहर, हाउसफुल 3, अमावस और टोरबाज जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है। फिलहाल नरगिस फाकरी कई सालों से फिल्मों से दूर हैं, जिसकी वजह वो इस इंटरव्यू में खुलकर बता चुकी हैं। तो आपका नरगिस की बातों पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सोमी अली ने 22 साल पहले ही बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था, क्योंकि 22 साल पहले सोमी अली के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसका जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया। अब खुद सोमी अली सामने आई हैं और उन्होंने न सिर्फ सलमान बल्कि उनकी फैमिली पर भी कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। सोमी अली 90s की फेमस एक्ट्रेस रही हैं। उनके खाते में भले ही फिल्में ज्यादा ना रही हो, मगर वो हमेशा सलमान खान की वजह से सुर्खियों में रहती थी। बॉलीवुड में सलमान खान सोमी अली को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते थे और सलमान ने सोमी से शादी करने तक का वादा कर रखा था। उस टाइम की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादी के वादे को लेकर सोमी ने सलमान खान के साथ 8 साल बिताए थे, मगर आखिर में सोमी के हाथ कुछ नहीं लगा और सोमी गंदे बर्ताव से तंग आकर अपने देश फ्लोरिडा वापस लौट गई। अब एक्ट्रेस सोमी अली ने सलमान खान के साथ अपने रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए हैं। एक इंटरव्यू में सोमी ने बताया कि सलमान की वजह से उन्हें बहुत दुख और तकलीफें मिली हैं। 8 साल तक सलमान ने उनसे झूठ बोला कि वो उनसे शादी करेंगे, मगर सोमी के गर्लफ्रेंड रहते हुए भी सोमी की आंखों के सामने सलमान ने कई और एक्ट्रेस के साथ संबंध बनाए, रिलेशन रखा और सोमी को मुंह बंद करने को कह दिया। सोमी अली ने तो यहाँ तक कह दिया कि सलमान खान जैसे शख्स से दूर रहना ही उनकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि वो 8 साल का दर्द उन्हें आज भी बहुत परेशान करता है, जब उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया गया था। ये सब बातें सोमी अली ने इंटरव्यू में कही है। सोमी अली ने आगे कहा, पिछले कई सालों से मैंने ना तो सलमान से बात की और ना ही किसी तरह का कांटेक्ट किया। मुझे पता है कि उस आदमी को रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, रोज एक नई लड़की चाहिए। अब भी उसकी कई गर्लफ्रेंड होगी, मगर मुझे अब सलमान से कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यू में सोमी अली ने कहा, मैं जब बॉलीवुड में आई थी तो मैं सिर्फ 16 साल की थी। सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया को देखकर मैं सलमान से प्यार कर बैठी थी और सिर्फ सलमान के लिए फ्लोरिडा से इंडिया आ गई थी, मगर मुझे पहली ही फिल्म से चीट करना शुरू कर दिया गया। सलमान के अपोजिट मुझे बुलंद फिल्म में साइन तो किया गया। सलमान मुझे जगह जगह पर लेकर भी गए, अलग अलग देशों में शूटिंग का नाम लेकर मुझे लेकर गए और मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ और आखिर में फिल्म को डिब्बा बंद घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह कभी नहीं बताई गई और मैं खुद को कोसते हुए रह गई।